गुरुग्राम लेजर वैली ग्राउंड पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। सेक्टर 29 में युग प्रोटोकॉल अभ्यास कार्यक्रम और कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युग में भाग लिया। सीएम ने युग सत्र के दौरान विभिन्न योगासन किए। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी शामिल हुए और उसके बाद 310 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को सीएम नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रयास करें। आप गद्दे पर हैं इसलिए दिक्कत आ रही होगी। बहुत अच्छा। क्योंकि करण जय सिंह जुड़ चुके हैं। करण, सीएम नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम के दौरे पर हैं और गुरुग्राम दौरे के दौरान लेजर वैली में आयोजित जो योग सत्र था उसमें भी उन्होंने भाग लिया, योगा करते हुए नजर आए। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आज के इस कार्यक्रम को लेकर, किस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उसके बाद भी जो है आज उनके कई सारे अहम कार्यक्रम हैं? बिल्कुल तमन्ना, देखिए 5 बड़े कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं। ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गए थे। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के साथ, विधायक मुकेश शर्मा के साथ, विधायक विमला चौधरी के साथ एक योग अभ्यास किया। योगा कर एक संदेश दिया कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और मुख्यमंत्री ने ये संदेश देने का काम किया। उसके ठीक बाद गुरुग्राम के जिला स्वतंत्रता भवन में एक जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कुल 16 समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई और इस बैठक में तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं और मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रयास यही रहता है कि जो भी समस्या मुख्यमंत्री के समक्ष आती हैं एक एक करके मौके पर ही उसका समाधान किया जाए। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो अगली बैठक के लिए उसको रखा जाता है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस बैठक में अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है क्योंकि लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और मुख्यमंत्री उस समस्याओं को सुनते हैं। अगर किसी भी समस्या में लापरवाही पाई जाती है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश भी मुख्यमंत्री देने का काम करते हैं। इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि किस तरह से उन्हें शहर को जो लोगों के जो काम है उनको करना है, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसका अधिकारी खास तौर पर ध्यान रखें। और देखिए अभी जो कष्ट निवारण समिति की बैठक है वो चल रही है और एक एक करके तमाम जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जा रही है। अभी तक तकरीबन 14 से 15 शिकायतें जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई हैं और एक एक करके उन तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। अभी 1 या 2 समस्याएं जो हैं वो और बची हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कष्ट निवारण समिति की बैठक में किस तरह के मामले आए और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं। इसके ठीक बाद तमन्ना एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हरियाणा की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ये कार्यक्रम है। मेक इन इंडिया पॉलिसी की लॉन्चिंग आज होने वाली है क्योंकि हम हरियाणा की बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा और ज्यादा आगे बढ़े, कैसे मेक इन हरियाणा को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर MOU भी मुख्यमंत्री कई कंपनियों के साथ साइन करने वाले हैं। इस जो कार्यक्रम है इसका महत्व जो है बहुत बड़ा देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जब बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योगपति हैं वो हरियाणा में निवेश करेंगे और हरियाणा में निवेश करने के साथ ही ना ही सिर्फ जो औद्योगिक नीति है उसको मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर जो है वो भी पैदा होंगे। तो आज मुख्यमंत्री के कई बड़े कार्यक्रम रहे हैं। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक चल रही है, इसके ठीक बाद जो है मेक इन हरियाणा पॉलिसी जो है उसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। एक निजी होटल में इस कार्यक्रम को रखा गया है और उस कार्यक्रम में भी तमाम जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे और यह माना जा रहा है कि मेक इन हरियाणा पॉलिसी जब लॉन्च होगी तो हरियाणा के लिए औद्योगिक नीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम जो है वो होने वाला है। करण, कष्ट निवारण समिति की भी बैठक है, उसको लेकर क्या जानकारी है? 15 समस्याएं आपने भी जानकारी दी कि सीएम के समक्ष रखी गई हैं। किस आधार पर जो है उनकी सुनवाई होने के बाद कार्रवाई होगी? क्या कुछ समस्याएं थी, क्या इसके बारे में जानकारी है? देखिए जो कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है इसमें शहर से जुड़ी हुई समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाती हैं। कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं वो उनका समाधान नहीं हो पाता है तो मुख्यमंत्री के सामने वो अपनी समस्या को रखते हैं। अधिकतर समस्या हम देखते हैं इसमें तमन्ना कि इसमें जो जल भराव की समस्या है वो रखी जाती है, सीवरेज की समस्या है वो रखी जाती है, पेयजल की समस्या है वो रखी जाती है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाती है। कुछ लोगों की पर्सनल समस्याएं होती हैं, चाहे जमीन से जुड़ा मामला हो, चाहे क्राइम से जुड़ा मामला हो और उसका
समाधान नहीं हो रहा हो तो मुख्यमंत्री के समक्ष लोग अपनी समस्या को रखते हैं। तो मुख्यमंत्री भी अधिकारियों को तुरंत दिशा निर्देश देते हैं कि इन समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो सके। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो उस अगली बैठक के लिए उस समस्या को रखा जाता है। अगली बैठक तक के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि अगली बैठक तक इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। तो एक कष्ट निवारण समिति की जो बैठक होती है उसमें मुख्यमंत्री खुद अध्यक्षता करते हैं और उस बैठक में तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहते हैं, चाहे वो HFCB विभाग हो, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे वो बिजली विभाग के अधिकारी हो। ये तमाम अधिकारी जो है उस बैठक में मौजूद रहते हैं। तो जब भी लोग अपनी समस्या को लेकर आते हैं तो मुख्यमंत्री उस विभाग के अधिकारी से पूछते हैं कि आखिरकार इस समस्या का समाधान के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, और अधिकारी जो है वो जवाब देते हैं। अगर जवाब संतोषजनक पाया जाता है तो मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं, और अगर किसी में लापरवाही पाई जाती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी मुख्यमंत्री करने का काम करते हैं। तो आज की बैठक में क्या कौन कौन सी समस्या आई हैं, इसकी ब्रीफिंग जो है मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद करने वाले हैं, और क्या किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है ये भी देखने वाली बात होगी। तमन्ना, करण, मेक इन हरियाणा पॉलिसी का भी आज शुभारंभ सीएम द्वारा किया जाना है। इस पॉलिसी के बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या ये पॉलिसी है और हरियाणा के लिहाज से इस पॉलिसी का कितना महत्व है? देखिए, मेक इन हरियाणा पॉलिसी, हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री आज मेक इन हरियाणा पॉलिसी का शुभारंभ जो है वो कर देंगे। आज उसकी शुरुआत कर देंगे, आज उसकी लॉन्चिंग कर देंगे, और बहुत बड़ा कदम है हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो। क्योंकि हम गुरुग्राम की बात करें, मानेसर की बात करें, पूरी GT रोड बेल्ट की बात करें, चाहे सोनीपत हो, कड़खोदा हो, पानीपत हो, इन तमाम इलाकों में ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति जो है वो निवेश करें, इसको लेकर एक पॉलिसी तैयार की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री तमाम उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस पॉलिसी का जो रोड मैप है, ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा था, और आज उस पॉलिसी की लॉन्चिंग होने जा रही है। इस पॉलिसी में लोग यानी कि उद्योगपति जो है वो ज्यादा से ज्यादा हरियाणा में आकर निवेश करें, यहाँ पर आकर व्यापार करें, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ हरियाणा की उद्योग नीति जो है वो मजबूत होगी, बल्कि जो आर्थिक मजबूती है वो भी दिखने का जो काम है वो मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हरियाणा में आकर निवेश करता है तो रोजगार के अवसर जो है तमन्ना वो भी बनते हुए नजर आते हैं। तो बहुत बड़ा दिन है आज का, और जब मेक इन हरियाणा पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है वो हरियाणा में आकर निवेश करेंगे, और यहाँ पर उद्योग जगत जो है उसको भी मजबूती मिलने का काम होगा। बहुत शुक्रिया करण जानकारी के लिए। तो बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम के दौरे पर हैं। आज उनके कई कार्यक्रम हैं। सबसे पहले गुरुग्राम में उन्होंने जो है योगाभ्यास किया। योग करते हुए सुबह सुबह सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए, और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 12वां योग दिवस 21 जून को पूरी दुनिया में बड़े स्तर के ऊपर मनाया जा रहा है, और उस कड़ी में हमने आज इस पवित्र भूमि से इसका शुभारंभ किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत। और विकसित भारत का संकल्प ये तभी पूरा हो सकता है जब हम सब स्वस्थ हों। सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को पूरी दुनिया में एक पहचान दिलाई। आज पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ी हुई है। योग के साथ जुड़कर के व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसके काम करने की गति बढ़ती है। हम सब अगर स्वस्थ रहेंगे, योग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं, तो हम इस विकसित भारत के संकल्प को गति से पूरा करेंगे। आज हमने इस पखवाड़े में बड़े स्तर के ऊपर योग को मनाने के लिए हर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, वार्ड, हर स्तर के ऊपर लगातार हम योग को हर रोज अपने जीवन का एक दैनिक हिस्सा बनाएंगे।